ना ये यहाँ से कट गई है, ये दिख रही है आपको क्लियर? लो बताओ, इसके भी किसी ने वायर उखाड़ दिया। ये अपनी रास्ता जिसमें मुरम डल चुकी है, तो नट है इसमें, तीनों नट को करते हैं और इसको निकालते हैं बाहर। और फिर 75 हार्ड डेली वीडियो अपलोड चैलेंज का ये है 12वां दिन। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंशु संघई ब्लॉग्स एंड यू वॉच अंशु संघई ब्लॉगिंग। तो कल रात को क्या हुआ था कि मैं सोया था लेट। कल गए थे अपन भोपाल, तो उधर से आने में सुबह लेट हो गए और फिर क्या मैं थक गया था, कुछ काम में बिजी नहीं थे। वैसे तो वैसे सो ही रहे थे। अभी उठा हूँ जस्ट, मैंने की व्लॉग नहीं बनाया है आज, तो शाम को ही व्लॉग कंप्लीट किया जाए अपना। तो अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ अपने गैरेज के अंदर और यहाँ हमारे हड़म्बे की हमने पुताई रात को कंप्लीट कर दी थी और काला ढुस हो गया है ये, और ऑटोमेटिक रात भर में काला भी हो गया है। तो ऑटोमेटिक कैसे हुआ है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बाहर के बताता हूँ। यहाँ पे बहुत ही उमस हो रही है और बुलेट भी अपनी यहीं खड़ी हुई है। तो सीन ऐसा है भाइयों कि कल हमने इसको वो कर दिया था ऑयलिंग से रात को ही। तो रात भर में जब ऑयल से वो क्या बोलते हैं, हाथ में जब ओस वोस आता है ना, तो उसके कारण पूरे पे ऑटोमेटिक खिल जाता है और मन से ही पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे की कंडीशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट ब्लैक। अपना हम्मे का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमने सोचा कि इसको क्यों नहीं बाहर रख दिया जाए। तो ये ट्रॉली के साइड में भी करते हैं इसको सेट। तो वहां पर था, ये देखिए आप, ये पड़ा है। ये कचरा भी मैंने अभी थोड़ी देर में साफ कर दिया अपने दांतले की मदद से। और अभी फिलहाल हड़म्बे वो करते बाहर। और यहाँ पर अपनी बोनी मशीन भी गलत रखी हुई है, इसको भी बाहर करेंगे क्योंकि जगह की जरूरत रहती है यहाँ पर। तो ये दोनों काम कंप्लीट थोड़ी देर के अंदर करेंगे। बट मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि रात भर में ऑटोमेटिक ब्लैक होगा यार। रात को इतना काला नहीं दिख रहा था। अब पता नहीं क्या सिस्टम है यार। अपन ने तो पोत दिया, देखो कंप्लीट एक एक जगह डिटेल में पोता है, ऊपर नीचे, कहीं कहीं पे तो ज्यादा तेज चमक रहा है। बाकी मस्त। और एक दो दिन में और ज्यादा ब्लैक होगा, ऐसा इस टाइप में हो जाएगा पूरा। इस टाइप ये जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक, क्योंकि धूल मूल सब लगेगी जब इस पे, जब सब हो जाएगा। अभी एक मिनट थोड़ा हाथ होगा। इसके लिए पानी है क्या, हल्का फुल्का पानी है यार। तो देखते हैं जो भी रहेगा, करते हैं जल्दी से बाहर। फाइनली इसको यहीं पे छोड़ेंगे ड्रॉप आउट, और यहाँ पे पट्टियों की मदद से टायर रखेंगे क्योंकि टायर बैठ सकता है। और टेकी के नीचे पट्टी लगाएंगे और इसकी लिफ्ट फुल ऊपर करेंगे। और इसके नीचे जैक लगा के कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि टायर बारिश भर में खराब हो सकता है, हवा निकल के धीरे धीरे। दोस्तों फाइनली ड्रॉप आउट अपना हड़म्बा और पट्टी की मदद से पूरा ऊपर भी कर दिया। देखिए आप, लिफ्ट इतने कितने ऊपर है। अभी को फान के वहां पर रखना है, वो भी काम आज निपटा देते हैं। फाइनली अपन ने अपनी बोनी मशीन को फाड़ लिया है और चलते हैं अभी बाहर व्यवस्था देखने। तो फाइनली अभी अपन ने यहाँ पर रख दी है अपनी बोनी मशीन को, और अपन चलने वाले हैं कहाँ पर, फिर से ट्रैक्टर के पास, क्योंकि ट्रैक्टर का कूलेंट का जो डिब्बा है, उसका जो ढक्कन है वो हल्का सा कट गया है। तो उसको क्यूब या फिर वो रहती है ना, क्या रहती है, एमसील, उन दोनों की मदद से सेट करना है। वरना है नहीं, हमको बोनी में दिक्कत आ सकती है, बार बार ट्रैक्टर गर्म होगा तो कूलेंट इसमें जाएगा नहीं। ये सीन है यहाँ पर, देखिए ये डब्बी रही है अपनी। तो ये डब्बी का क्या है लोचा, कि ना ये यहाँ से कट गई है, ये दिख रही है आपको क्लियर? तो ये जो डब्बा खराब हुआ है ना, तो डब्बे को ही उतारना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बार ट्राई कर लिया है वो खड़े खड़े में, मतलब है ना, इसमें लगे लगे में ताबे नहीं आती है, तो वो आती है। और अभी यहाँ से कूलेंट भी निकल रहा है, देखिए अपना यहाँ तक आ गया है नीचे तक। तो ये जब हिलता है ना ट्रैक्टर, तो ऊपर से निकलने लग जाता है। तो इस ढक्कन को सेट, और इसके पश्चात अपनी ब्रेक लाइट तो सॉरी, पानी जो इधर की लाइट है, कौन सी लाइट है, ये वाली लाइट, ये उच्च सी लाइट है। तो इसको करना है अपने को सही, और ये भी चालू करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि बोनी का समय आने वाला है, तो रात में दिन में बोनियां चलेंगी। और कभी भी पिताजी को कुछ भी जरूरत लग सकती है, तो बी अलर्ट ऑल द सिस्टम्स। तो अपने गाँव में वहां से लाएंगे एमसील। सबसे पहले अभी चलते हैं अपन अपना प्रोग्राम में वो लेने के लिए, एमसील लाते हैं सबसे पहले, उसके बाद में करेंगे इसका पूरा सा सिस्टम खतरनाक कर चलते हैं। और हमारे गांव के रोड पर पड़ी है मुरम, तो बहुत केयरफुल तरीके से चलाना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि मुरम का सीन ये है कि पड़ी है वो, तो उसके चक्कर में ना पत्थर इधर उधर हो सकते हैं, हाथ पैरों में लग सकती है, तो वो व्यवस्था मेंटेन। ये रहा अपना गांव का रास्ता। तो हमारे गांव में 3-4 साल में एक बार मुरम डालते रहते हैं। ये अपनी रास्ता जिसमें मुरम डल चुकी है, तो फाइनली बहुत दिनों बाद वो पूरे ही रास्ता पे डली है, घर से थोड़ी सी आगे से डली है, और गांव तक पूरे में ही बहुत इस रोड करी है और चौड़ी भी बहुत कर दी है। और थैंक गॉड, थैंक्स टू ऑल जिन्हें इतना सपोर्ट किया हमारा कि रोड सही करवा दी, साहब और जो भी हैं। एफर्ट्स तो तुम्हारे भाई के पिताजी ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मतलब उनकी हेल्प से ही बहुत काम हुआ है, बट अभी ने करवाया है खिलकर, ऐसा नहीं कह सकते अपना पिताजी। ऑल
तो मुरम ली है यहाँ से, तो ये खदान को खोदा गया है, मतलब ये किया गया है इनका गहरीकरण को पेद रहे होंगे। और गाइस यहाँ पर हमारे पुलिया भी बनी है कि जिससे कि पानी का माहौल हो जाए। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बनी है और ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही डला है। करण तो बहुत खतरनाक वाला हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ये इतना खतरनाक खुदाई हुई है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हो रही है नाइट और अभी हम आ गए हैं अपना क्या लेकर, अपना एमसील लेकर, जो कि ये रही है हमारे हाथ में। और अभी इसकी मदद से हम अपने डिब्बे को चिपकाने वाले हैं, मतलब जो मैंने बताया था, ये बोनट खोल रखा है अपन ने अभी का, और इसको भी निकाल रखा है यहाँ से। दो नट तो ये हैं, एक नट ये है, 3 नट है इसमें। तीनों नट को करते हैं और इसको निकालते हैं बाहर और फिर देते हैं आपको चेक करके लुक। तो फाइनली अपन ने निकाल दिया है डिब्बे को, तो डिब्बा रखा है यहाँ पर और डिब्बे की जगह है ये। तो इसको अभी निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हुआ है। कुछ भी सीन नहीं हुआ है, डब्बी पूरी ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको वॉश करके साफ करते हैं अभी। जो यहाँ पर ये रहती है ना ये कनार, ये देखिए, ये जो किनार रहती है ये उबड़ गई है। तो इसको करना है बस, और कुछ भी नहीं है, जिसके कारण से लीकेज प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और ये चीटा पीटा नहीं करेगा ट्रैक्टर को फालतू। तब मस्त तरीके से धुलता हूँ। धुलने में बहुत मेहनत लगती ट्रैक्टर, थैंक गॉड जो हमने एक बार तो धुल लिया इसको। अभी इसको करते हैं वॉश, उसके बाद में करते हैं डन, और फिर लगाते हैं इसको फिर से अपने ट्रैक्टर के अंदर और ब्रेक लाइट और चालू कर देंगे। कूलेंट अपना है बहुत कीमती, क्योंकि बहुत महंगा आता है ये, तो इसको तो रिस्टोर कर लेंगे डबल से अपन। अभी खाली कर देते हैं इसके अंदर। ये कूलेंट हरा कलर का ही रहता है, क्यों रहता ये किस काम आता है आपको पता है? नहीं पता है? मुझे तो पता है, बट ये आता है अपने इसके अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं कचरा। ये आता है अपने इंजन को ठंडा करने के काम में। पानी रहता है ना, पानी नहीं डालना पड़ता है। अगर कूलेंट डालते हैं तो 2-3 महीने देखना ही नहीं पड़ता है। अब इसको करते हैं अच्छा सा वॉश, फिर सुखाते हैं इसको और फिर लगाते हैं एमसील इसके अंदर। इसको धुलने के बाद कुछ कंडीशन ऐसी निकल के आई है अपने ड्रम की कूलिंग। तो इसमें मैंने देखा, अभी गिर गया, अभी मैंने इसमें देखा कि इसमें कैपेबल मैक्स और मिनिमम का एरो भी दिया हुआ है। हम इसमें देते थे अपन, तो इसको आधे से ऊपर भर देते थे तो झलकेगा ही सही ना बाहर। बाकी अभी करते हैं इसका प्लान सॉर्ट आउट, वरना अब देखो 10 रुपए की ये चिपक जाएगी इससे और काम बन जाएगा अपना। वरना इसके कारण अपने कितने रुपए, लगभग ये आता 800-900 रुपए का ड्रम पूरा सेट आता, इसका ढक्कन सही है। ये 800-900 रुपए 10 रुपए में बचा लेते हैं, इसी को जुगाड़ बोलते हैं मामा। मैं लगाता हूँ इसके अंदर अपनी, ये क्या बोलते हैं इसको, एम सील। एम सील ही क्यों बोलते हैं इसको, एम, 2 वी को मिला के एक एम बनता है। तो आप उससे समझ सकते हैं, 2 चीजें मिलेंगी तो एक एम बनेगा, उसके कारण से ये हुई कुछ बात। ये दोनों करते मिक्स जल्दी से इसके अंदर। तो दोस्तों फाइनली अपन ने कवर अप कर दिया है अपने डिब्बे को, जो कि आप देख सकते हैं पूरा एमसील की मदद से अंदर बाहर सारी दूर, और अंदर ये एमसील जम सकती है इसमें, सही है बात। थोड़ा पानी अभी डाल नहीं सकते हो तो हमारी हो, चलो सुबह देखेंगे जो भी है। अभी इसको रात भर सूखने दिया जाए यहीं पे, सुबह इसको फिट कर लूंगा मैं मेरे हिसाब से। और अभी हम एक ब्रेक, अपने पीछे की लाइट है जो हमने एक्स्ट्रा लगा रखी, ये दोनों ही एक्स्ट्रा ही मान सकते हैं। तो इस लाइट का कनेक्शन तो ये रहा। तो जैसी जुगाड़ के हिसाब से बना रखी लाइटों को यूं करिए जाए इसको, और इसको चेक करा जाए। अपना हड़म्बे की वायरिंग के लिए यहाँ पे एक वायर दिया है और उसकी मदद से काम हो जाता है। तो अपनी ये थिंग चालू होनी चाहिए ना। लो बताओ, भी किसी ने वायर उखाड़ दिया, वो कहाँ से उखड़े हैं, वो भी एंड में मौके पे से ही। अब यहाँ तो ये वायर अंदर से टूटे हैं, यूं रहती थी ये लाइट, ये यूं हो गई तो यहाँ से अंदर से निकल गए। अब इनको झलवाने पड़ेंगे मुझे लगता है, तो इस लाइट को खोल के झलवाने की व्यवस्था देखते हैं। और ये वाली लाइट का सीन है, इधर इसका वायर रखा हुआ है तो ये भी नहीं चल रही है, इसको भी देखते हैं। इस वायर इधर से अंदर से तो कुछ सीन जमाना पड़ेगा यार, समझ नहीं आता मुझे। आई थिंक ये फेस है तो ये अर्थिंग होना चाहिए। एक बार लपेट के देख लेता हूँ जो भी है, अगर चाहे तो भगवान भरोसे और ना चले तो किस्मत के टोटे। दोस्तों फाइनली एक लाइट तो अपन ने कंप्लीट कर दी है, ये रही अपनी ये डोरियूस की, ये कंप्लीट हो गई है। और इसका बल्ब क्या हुआ साइड हो गया है, फ्यूज इस बैलेंस मतलब पूरा खराब हो गया है। तो उसको सुबह लाके सुबह ठीक करना पड़ेगा। और अभी गैरेज के अंदर से ही मैं अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ, क्योंकि आज व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं थक चुका था। इसके लिए आई एम सॉरी, बट जितना हो सका मैंने अपना कवर अप कर लिया है। सो आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द व्लॉग चैनल, एंड मिलते हैं नए एपिसोड के अंदर।